हरे कृष्णा। माँ ब्रह्माणी कृपा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पापकुंशा एकादशी की महात्म्य, शुभ मुहूर्त और किस दिन ये तिथि पड़ रही है और इसका पारण समय कौन सा है और इसकी कथा कौन सी है, इन सब की जानकारी दूंगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अश्विन माह में 2 दिन एकादशी तिथि होने के कारण पापकुंशा एकादशी की तिथि को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है। जाने इसकी सही तिथि, मुहूर्त के साथ अन्य जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आखिर किस दिन रखा जाएगा पापकुंशा एकादशी का व्रत, आइए जानते हैं। पापकुंशा एकादशी की सही तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू हो रहा है, जो 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापकुंशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पापकुंशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापकुंशा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इसका शुभ मुहूर्त है 7:47 से दोपहर 12:07 तक। रवि योग है सुबह 6:21 से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक। पापकुंशा एकादशी का पारण का समय है 15 अक्टूबर को। एकादशी का व्रत का पारण समय 6:23 से लेकर 8:41 तक है। पापकुंशा एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में पापकुंशा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पापकुंशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती है। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी अति प्रसन्न होती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कार्य करने के बाद व्रत का संकल्प ले। घर के मंदिर में चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। गंध, फूल, मिठाई, हल्दी और दीप धूप का भोग लगाए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाए और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म हो जाती है और धन लाभ के योग बनते हैं। पापकुंशा एकादशी के महत्व इस प्रकार है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुमार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। हर मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेश व पापों का
शमन कर देता है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्म में बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत के बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पाप कुंचा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार ये कथा पूरी हुई। पाप कुंचा एकादशी के दिन स्वर्ण, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते, तिल का दान करने से उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों में बताया गया है कि शास्त्रों के अनुसार केवल पाप कुंचा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे दान करने से समान फल मिलता है। जो व्यक्ति पाप कुंचा एकादशी का व्रत करता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। पाप कुंचा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को भी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मण को अन्न और दान और दक्षिणा देने के बाद ही किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। हरे कृष्णा।